कोनिचिवा एवरीवन, वेलकम टू समय एनिमेस। तो कैसे आप सभी, आज की वीडियो का रिव्यू है शिनचैन के फादर हिरोशी नोहारा पर, क्योंकि हिरोशी नोहारा की एक नई मांगा एनिमे सीरीज रिलीज होने जा रही है जिसका नाम है हिरोशी नोहारा हिरोमिशिनो रियोगी और इसका दूसरा नाम है द स्टाइल ऑफ हिरोशी नोहारास लंच। आज की वीडियो का रिव्यू है अपकमिंग एनिमे सीरीज। तो इस वीडियो में मैं ये बताऊंगी ये कब रिलीज हो रही है, इसकी स्टोरी क्या है और इसके राइटर कौन है, और उसके साथ मैं शिनचैन के क्रिएटर के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करूंगी। तो रही मेरे साथ, अगर आप लोग भी हिरोशी नोहारा के फैन है और शिनचैन देखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके पहले उसे सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके और आप लोग उसे एंजॉय कर सके। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये एक जापानीज मांगा सीरीज है जिसके राइटर है योची सुकाहारा। ये मांगा सीरीज स्पिन ऑफ है द क्रिएटर ऑफ शिनचैन योशितो उसई की। ये मांगा फोकस की गई है शिनचैन के पापा हिरोशी नोहारा पर। इसको फर्स्ट से रिलीज किया गया था फुताबाशा सीनन मांगा मैगजीन मांगा टाउन में, यानी कि दिसंबर 2015 से लेके दिसंबर 2023 तक। ट्रांसफर होने से पहले जनवरी 2024 में इस सीरीज के हवाले से ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इसे 13 टैंकोबन वॉल्यूम्स में जमा करवा दिया गया था। एन एनिमे टीवी सीरीज एडेप्टेड बाय शिना एनिमेशन और एनिमेटेड बाय डीएलई। और मजे की बात ये है, इस मांगा सीरीज को एक नई एनिमे सीरीज की शक्ल दी जाएगी ऑन अक्टूबर 2025। इस मांगा का जनर है कॉमेडी सेनन स्लाइस ऑफ लाइफ कॉमेडी, यानी कि इस मांगा का फोकस है कुकिंग ईटिंग ड्रिंकिंग पर। अभी मैंने वीडियो में थोड़ी देर पहले ये भी बताया था कि इस मांगा सीरीज को ओरिजिनल चलाया गया था दिसंबर 4, 2015 से लेकर दिसंबर 5, 2023 तक, और इस मांगा सीरीज के सिर्फ 13 ही वॉल्यूम्स रिलीज किए गए थे। अब 2025 में इस एनिमे को ओरिजिनली एयर किया जाएगा विद अ न्यू एंड फ्रेश सीरीज ऑन अक्टूबर 2025। टीवी एसआई ने इसी वेडनेसडे को ऐलान किया था कि वो योची सुकाहारा के नोहारा हिरोशी द स्टाइल ऑफ हिरोशी नोहारास लंच के क्रेयॉन शिनचैन के स्पिन ऑफ मांगा का एक टीवी एनिमे एडेप्टेशन तैयार कर रहा है, और ये शिनचैन के फैंस के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। तो एनिमे का प्रीमियर होगा अक्टूबर में बीएस असाही पर। और इससे ज्यादा मजे की बात तो ये है कि जापानीज एक्टर तोशियुकी मोरिकावा दोबारा से हिरोशी नोहारा को डब करेंगे। स्पिन ऑफ मांगा का फोकस है हिरोशी नोहारा शिनचैन के फादर जो नोहारा फैमिली के हेड है और एक 35 ईयर सैलरी मैन है। तो इस मांगा की कहानी कुछ यूं है, इसमें हिरोशी के पास खाने के पैसे खर्च करने के लिए लिमिटेड टाइम और पैसा होता है, और इस मांगा में हिरोशी अपना बचा हुआ वक्त खाने में लगाना पसंद करता है, और पूरे मांगा में हिरोशी खाने के बारे में ही बात कर रहा होता है। डिलीवर्स फूड ट्रैवल और काम की जगह पे होने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हिरोशी के साथ होती हैं, जैसे कि अपने सीनियर्स को खाना खिलाना। एक मूवी है बिहोल्ड द बर्थ ऑफ शिनोसुके इन 30 क्रेयॉन शिनचैन। हिरोशी अपने सीनियर्स के साथ खाना खाने बैठता है पर वो काफी ज्यादा परेशान भी दिखता है, और इसी मांगा को हम लोग देखते हैं हिरोशी के ऊपर जितना भी काम का वर्कलोड होता है वो खाने के दौरान कम हो जाता है, और अपने बॉस से वो काफी ज्यादा नफरत भी करते हुए दिखाई दिया है। और इस मांगा का टाइटल काम की जगह पर लॉन्ग रनिंग से चलने वाली प्रोफेशनल द स्टाइल ऑफ वर्क का क्लियर रेफरेंस दिया गया है। तो मैं बात करूंगी क्रिएटर शिनचैन योशितो उसई की। मैं अपनी वीडियो में बार बार इसलिए उनके बारे में डिस्कस करती हूँ क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो शिनचैन को कार्टून समझते हैं और वो कहते हैं कि ये जापानीज एनिमे सीरीज नहीं है और इसमें कोई इमोशंस नहीं है। योशितो उसई सेंसेई ने 1990 में फुताबाशा मांगा एक्शन मैगजीन में ओरिजिनल क्रेयॉन शिनचैन मांगा का आगाज किया था, और योशितो उसई सेंसेई की डेथ के बाद मांगा ने एक लॉन्ग रनिंग चलने वाली फ्रेंचाइज को भी मुतासर किया था, जिसमें एक मुसलसल चलने वाली हाईली रेटेड एनिमे टीवी एडेप्टेशन जो 1992 से वीकली चल रही है, एक ईयरली एनिमे फिल्म्स गेम्स मर्चेंडाइज और बहुत कुछ इसमें शामिल है। और उसई सेंसेई की स्टाफ ने अगस्त 2010 में फुताबाशा के मंथली मांगा टाउन मैगजीन में शुरू किया था इसको, और क्रेयॉन शिनचैन की मांगा को लॉन्च भी किया था। थैंक यू योशितो उसई सेंसेई एंड थैंक यू योशितो उसई टीम। योशितो उसई सेंसेई की डेथ के बाद अगर टीम काम करना छोड़ देती तो कभी भी हमें लॉन्ग रनिंग एनिमे सीरीज जो आज भी चल रही है और फ्यूचर में बहुत सारे प्रोजेक्ट आएंगे वो कभी भी देखने को नहीं मिलती। अब जो अपकमिंग एनिमे सीरीज रिलीज होने जा रही है, यानी कि क्रेयॉन शिनचैन स्पिन ऑफ मांगा हिरोशी नोहारा हिरोमिशिनो रियोगी, इसका एनिमे एडेप्टेशन रिलीज होगा अक्टूबर 2025 में, और इस एनिमे सीरीज का पूरा फोकस होगा हिरोशी नोहारा पर। इस मांगा में हिरोशी नोहारा के आखिरी लंच टाइम फिलॉसफी को भी फॉलो किया गया है, और वो अपने लंच टाइम को केयरफुली सिलेक्ट करता है और रुकावटों के बावजूद बजट और ब्रेक टाइम को अपने ही अंदाज में एंजॉय करता है। और ये एनिमे सीरीज सिर्फ जायकेदार खाने पर ही नहीं होगी बल्कि हिरोशी नोहारा खाना पकाने के ट्राइविया और इसकी प्रिपरेशन के तरीके को भी देखेगा, और सैलरी मैन की हर दिन की मुश्किलात उसके सामने भी आएंगी। और इस मांगा एनिमे सीरीज पे इसी पर डिबेट होगी और अपने जूनियर्स के साथ दोपहर के खाने तक और उनसे कैसे ट्रीट किया जाए, शेयर्स मीटिंग के दरमियान जल्दी खाना तलाश करना,
और यहाँ तक कि अपने बॉस के बारे में भी बात करना। प्रोफेशनल वर्क और उससे रिलेटेड मोमेंट से भरी हुई एनिमे सीरीज जो हम देख सकेंगे अक्टूबर 2025 में जब ये रिलीज होगी। तो फैंस, इस एनिमे सीरीज का अभी तक कोई भी ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज नहीं किया गया है, तो ये इस एनिमे का मेन कवर भी है और शायद कुछ मंथ के बाद हमें नया ट्रेलर देखने को भी मिल जाए। अगर कोई भी ऐसी न्यूज मिलती है तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो जाते जाते बस मैं यही कहूंगी, लव शिनचैन एनिमे सीरीज एंड लव यूशितो सीजन से। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो और मेरे एनिमे एपिसोड का रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरी वीडियो पे एक लाइक कर देना और कमेंट में जरूर बताना क्या आप लोग तैयार हैं इस एनिमे सीरीज के लिए। तो मैं मिलूंगी आपसे अगली नई वीडियो में एक मजेदार और धमाकेदार एपिसोड के साथ, एक धमाकेदार एनिमे वीडियो के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।